गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम यहाँ पर दूसरी कक्षा के लिए विषय हिंदी। तो आज की इस हिंदी क्लास में हम क्या सीखेंगे बच्चों? आज हम यहाँ पर आ की मात्रा वाले शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ऑलरेडी हम यहाँ पर पिछले क्लासेस में मात्राओं के बारे में और अ से आने वाले शब्दों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम यहाँ पर क्या करेंगे? आ की मात्रा वाले शब्दों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आप जानते हैं ना बच्चों, आ की मात्रा किस तरह से लिखी जाती है? बताइए बच्चों, आ की मात्रा किस तरह से लिखी जाती है? देखिए यहाँ पर इस तरह आ की मात्रा लिखी जाती है, जैसे कि हम यहाँ पर अंग्रेजी में टी कहते हैं। तो ये क्या है बच्चों? यहाँ पर आ की मात्रा है। तो आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे? आ की मात्रा से जुड़े शब्दों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, यहाँ पर क्या करना है? आपको ध्यान से इस क्लास को देखना है, यानी कि आ की मात्रा लगाकर शब्दों की रचना किस तरह से की जाती है उसके बारे में आपको जानना है। तो इसलिए आपको क्या करना है? इस वीडियो को एंड तक देखना है और जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको लिखाती हूँ उसी तरह आपको क्या करना है? अपनी बुक में नोट डाउन करते हुए जाना है। ओके, तो चलिए बच्चों, आ की मात्रा वाले शब्दों के बारे में हम जानेंगे। तो आप जानते हैं यहाँ पर मात्राएं हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों? मात्राएं हैं। तो लास्ट क्लास में हमने अ से जुड़े शब्दों के बारे में हमने यहाँ पर अभ्यास किया था। तो यहाँ पर अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो पता है ना बच्चों, यहाँ पर क्या होता है? अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो आज हम क्या करेंगे? आ की मात्रा से स्टार्ट करेंगे। लेकिन लास्ट क्लास में हमने अ से जुड़े शब्दों के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया था। तो चलिए यहाँ पर देखिए आ की मात्रा। तो आज हम आ की मात्रा वाले शब्दों के बारे में देखेंगे। तो चलिए बताइए, आप यहाँ पर हम किस तरह से आ की मात्रा के शब्द बना सकते हैं? तो आप उदाहरण के द्वारा यहाँ पर दे सकते हो। नीचे देखेंगे तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर काम, यहाँ पर हम क्या लेंगे? आ की मात्रा वाला शब्द काम। तो काम को किस तरह से लिखा जाता है? तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया? क लिया और हलंत लगाया और जमा आ की मात्रा जमा म बराबर काम। तो यहाँ पर आ की मात्रा लगाई गई है। ये क्या है बच्चों? आ की मात्रा से बने शब्द हैं। तो यहाँ पर देखिए क हलंत जमा आ की मात्रा जमा म बराबर काम। तो क को क्या करना चाहिए? यहाँ पर पूरा आधा, सॉरी हम क्या करेंगे? सिर्फ क लेंगे। क को आ की मात्रा लगाने से का बन गया और म दोनों मिलान से क्या बन गया बच्चों? काम बन गया। क्या बन गया बच्चों? काम बन गया। ओके, तो समझ में आ गया ना? तो देखिए हम फिर एक यहाँ पर उदाहरण लेंगे। जैसे कि यहाँ पर रात। रात किस तरह से लिखी जाती है बच्चों? तो हमने यहाँ पर क्या किया? र लिखा जमा आ की मात्रा जमा त। तो इन तीनों के मिलने से क्या बन गया बच्चों? र को आ लगाने से रा बन गया। र को आ लगाने से क्या बन गया? रा बन गया। और हमने उससे आगे क्या जोड़ा? यहाँ पर त जोड़ा। तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों? रात बन गया। ओके, तो यहाँ पर रात बन गया। तो आपको क्या करना है बच्चों? देखिए यहाँ पर अपनी किताबें निकालिए। कल मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर पेज नंबर 9 पर क्या किया गया है? अ और आ की मात्रा पर यहाँ दिखाई दे रही है। तो कल हमने अ से जुड़े शब्दों के बारे में यहाँ पर अभ्यास किया था। तो आज हम यहाँ क्या कर रहे हैं बच्चों? आ की मात्रा वाले शब्दों को हम अभ्यास कर रहे हैं। तो रात किस तरह से लिखी जाती है? र आ की मात्रा त दोनों मिलाकर क्या बन गया? रात बन गया। र जमा आ की मात्रा जमा त बराबर रात। ओके, तो और एक देखिए यहाँ पर कार
दिया गया है। कार को किस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पर देखिए, क जमा आ की मात्रा जमा र बराबर कार। तो कार इस तरह से लिखा जाता है। ये क्या है बच्चों? आ की मात्रा है। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये क्या है? आ की मात्रा से बने शब्द कहलाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, वहां पर कान दिया गया है। क्या किया गया है? कान दिया गया है। क जमा आ की मात्रा जमा न बराबर क को आ मिलाने से क्या बन गया बच्चों? का बन गया। तो यहाँ पर अंत में जो मात्रा लगाई जाती है, अंत में उसी का उच्चारण यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि क को आ लगाने से का बन गया और न को जोड़ने से क्या बन गया? यहाँ पर कान बन गया। तो दोनों को मिलाने से कौन सा शब्द बन गया? कान बन गया। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर राजा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिया गया है? राजा। तो राजा को किस तरह से लिखा जाता है? र जमा आ की मात्रा जमा ज जमा आ की मात्रा बराबर। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है? र को आ से जोड़ने से क्या बन गया बच्चों? रा बन गया। र को आ से जोड़ने से र का रा बन गया और ज को आ जोड़ने से ज का क्या बन गया? जा बन गया। तो दोनों मिलाकर क्या हो गया बच्चों? राजा हो गया। कौन सा शब्द बन गया यहाँ पर? राजा बन गया। तो देखिए, र जमा आ की मात्रा जमा ज जमा आ की मात्रा बराबर राजा। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर और एक यहाँ पर उदाहरण लेंगे, जैसे कि बात। क्या करेंगे हम? बात लेंगे। क्या करेंगे? बात को लेंगे। तो बात किस तरह से लिखा जाता है? देखिए यहाँ पर क्या किया हमने? यहाँ पर ब लिखा। क्या किया हमने? ब लिखा। फिर हमने क्या किया? जमा लिखा। फिर उसे हमने क्या किया? आ की मात्रा लगा दी, जमा। और हमने क्या किया? त लगाया। तो दोनों मिलकर क्या बन गया बच्चों? ब का आ लगाने से बा। ब को आ की मात्रा लगाने से ब का बा बन गया और त। तो दोनों मिलाकर कौन सा शब्द बन गया बच्चों? बात बन गया। कौन सा शब्द बन गया बच्चों? बात बन गया। बात शब्द हो गया। ओके, समझ में आ रहा है ना? हम आ की मात्रा लगाकर शब्दों की रचना किस तरह से कर सकते हैं, आज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो चलिए और एक उदाहरण ले लें, जैसे कि हम यहाँ पर सात। क्या करें? सात। स को हमने क्या किया? आ की मात्रा लगा दी, जो स का क्या बन गया? सा बन गया। और हमने आगे क्या किया? थ लगाया। तो दोनों मिलाकर क्या बन गया बच्चों? स को आ लगाने से सा बन गया। स को आ लगाने से सा बन गया और आगे हमने उसे क्या जोड़ा? था जोड़ा। तो दोनों मिलाकर कौन सा शब्द बन गया बच्चों? यहाँ पर सात बन गया। स जमा आ की मात्रा जमा थ बराबर सात बन गया। तो यहाँ पर सात किस तरह से लिखा जाता है देखिए। ओके, तो और एक शब्द ले लें, जैसे कि हम यहाँ पर चाचा। क्या करेंगे? चाचा ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर च जमा आ की मात्रा जमा च लिखा फिर से और जमा आ की मात्रा। तो यहाँ पर देखिए च को आ की मात्रा लगाने से च का क्या बन गया? चा बन गया। और फिर से हमने यहाँ पर च को आ की मात्रा लगा दी और फिर से वह क्या बन गया? चा बन गया। तो दोनों मिलाकर क्या हो गया? चा चा। तो कौन सा शब्द बन गया बच्चों यहाँ पर? चा चा। च जमा आ जमा च जमा आ बराबर चाचा। तो कौन सा शब्द हो गया बच्चों यहाँ पर? चाचा बन गया। ओके, तो और एक शब्द ले ले, जैसे कि हम यहाँ पर
माता। क्या करेंगे हम यहाँ पर माता शब्द ले लें। तो माता को किस तरह से लिखा जाता है, देखिए म लिखा हमने, म को माँ बनाने के लिए हमें उसे क्या करना चाहिए, आ की मात्रा लगानी चाहिए। फिर हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ता ले लिया, और त को फिर से हमने क्या किया, आ की मात्रा लगा दी। तो यहाँ पर दोनों मिलकर क्या हो गया, म को आ की मात्रा लगाने से माँ बन गया, और त को आ की मात्रा लगाने से क्या बन गया, ता बन गया। तो दोनों मिलाकर कौन सा शब्द बन गया बच्चों, यहाँ पर माता बन गया। म को भी हमने आ की मात्रा लगा दी, और तो को भी हमने क्या किया, आ की मात्रा लगा दी। तो म का माँ बन गया और त का ता बन गया। तो दोनों मिलाकर कौन सा शब्द बन गया, माता बन गया। ओके, नेक्स्ट और एक हम यहाँ पर ले लें बाजार। और एक शब्द यहाँ पर हम ले लें 3 शब्दों वाला। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाजार शब्द को ले लें, और बाजार को हमने क्या किया, आ की मात्रा लगाने से किस तरह से लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर ब ले लिया, और फिर हमने क्या किया, आ की मात्रा लगा दी, और हमने ज ले लिया, ज को भी फिर से हमने क्या किया, आ की मात्रा लगा दी, और आगे हमने क्या किया, र को जोड़ा। तो सब मिलाकर क्या हो गया बच्चों, बाजार हो गया। तो सब मिलाकर क्या हो गया, बाजार हो गया। तो बाजार देखें यहाँ पर ब को आ की मात्रा लगाने से ब का क्या बन गया, बा बन गया, और ज को आ की मात्रा लगाने से ज का जा बन गया, और र, तो बा जा र। तो तीनों को मिलने से क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर बाजार बन गया। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा आज के क्लास में, आ की मात्रा वाले शब्दों की रचना किस तरह से की जाती है और उनका उच्चारण किस तरह से किया जाता है। तो चलिए फिर से एक बार मैं इन शब्दों को आपको रीड कराती हूँ ताकि आपको इस तरह पढ़ना आ जाए। ओके, तो देखिए पहला वर्ड क्या है, क जमा आ की मात्रा जमा म बराबर काम। र आ की मात्रा, र जमा आ की मात्रा जमा त बराबर रात। क जमा आ की मात्रा जमा र बराबर कार। क जमा आ की मात्रा जमा न बराबर कान। र जमा आ की मात्रा जमा ज जमा आ की मात्रा बराबर राजा। ब जमा आ की मात्रा जमा त बराबर बाग। स जमा आ की मात्रा जमा थ बराबर सात। च जमा आ की मात्रा जमा च जमा आ की मात्रा बराबर चा चा। तो और एक देखिए यहाँ पर म जमा आ की मात्रा जमा त जमा आ की मात्रा बराबर माता। ब जमा आ की मात्रा जमा ज जमा आ की मात्रा जमा र बराबर बाजार। ओके बच्चों, आ की मात्रा किस तरह से यहाँ पर लगाई जाती है और शब्दों की रचना किस तरह से की जाती है आज मैं आपको यहाँ पर समझा चुकी हूँ। तो आज के इस क्लास पर आधारित आपका गृह कार्य क्या है बच्चों, इन शब्दों को आपको क्या करना है, लिखना है और पढ़ना है। इनके अलावा और भी 10 वर्ड्स आपको क्या करने हैं, अलग से आ मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। ओके, तो क्या करना है आपको, इनको छोड़कर और भी 10 वर्ड्स आ मात्रा वाले शब्द आपको लिखने हैं। ओके, तो आशा करती हूँ आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।